हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर जहां मुरहाबादी में भव्य जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से 8,792 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए ये दावा कर रहे थे कि पिछले 1 साल में 16,000 सरकारी नौकरियां दी गई और हजारों नियुक्तियां आगे भी होंगी। लेकिन इसी बीच रांची स्थित बीजेपी कार्यालय से बीजेपी ने जारी कर दिया आरोप पत्र। लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नवीन जायसवाल और आदित्य साहू ने संयुक्त रूप से सरकार को ठगुआ सरकार करार दिया। बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि यह अगुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार है। देखिए बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो देंगे, 7 केजी देंगे, यानी 5 किलो तो मिल ही रहा है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीबों को भेज ही रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा कि 2 केजी और जोड़ करके हम 7 केजी अनाज देंगे। लेकिन हमने सब जगहों पर पता किया कि अनाज दिया ही नहीं 7 केजी कहीं किसी को, बल्कि ये ठीक प्रकार से वो 5 किलो अनाज भी नहीं पहुंचा पाते। कई जगहों से ये शिकायत आई है। आपका संथाल परगना है, खास करके उन्हीं का, जहाँ हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। पता करिएगा पटना में किस प्रकार से जो पीटीजी माने ग्रुप्स है, प्रिमिटिव ट्राइब्स जो ग्रुप है, उनको जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डकिया योजना चालू किया था कि उनको जो पहाड़ सुदूर में रहते हैं वहां से ले आना ले जाना। तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहां तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे थे। लेकिन इन्होंने पहुंचाना तो छोड़ दी, जब वो कहीं और पहुंच गया अनाज 2-4 महीना का ऐसे ही। और कहाँ का, मैं कह रहा हूँ पटना ब्लॉक में, जहां राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है, उसकी मेरे पास जांच रिपोर्ट है। जिन्होंने करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ, बाद में जो अनाज रहता है इधर उधर रखा हुआ जिला में आपदा का, उस अनाज को उन लोगों को भरपाई किया। जिन लोगों ने आंदोलन किया उन लोगों के ऊपर तरह तरह के केस में लोगों को फंसाया। हमने पिछले बार विधानसभा में भी सत्र में उठाया था विषय को, लीटी पड़ा था, वहां भी प्रिमिटिव ट्रैप, अनाज नहीं मिला है लोगों को। बाद में भी हमने पता किया कि अनाज नहीं मिला। तो ये अपनी ये गारंटी दे रहा था कि 7 किलो अनाज देंगे। 7 किलो अनाज की बात तो छोड़ दी, उन लोगों को अनाज ही नहीं दिया। फिर आप सबको ध्यान में है कि उन्होंने क्या कहा था कि भाई गैस सिलेंडर कितना में देंगे, 450 रुपया। 1 साल हो गया, एक भी किसी लोगों को नहीं मिला। आप लोगों को मिला है तो बताइए, कहीं अगर मिला हो तो हमको, शायद हमको जानकारी नहीं होगा, तो शायद आप लोग हमको दुरुस्त कर दीजिए अच्छी तरह से कि भाई नहीं हम लोगों को तो मिल रहा है। आप लोग बता दीजिए मिला है क्या? नहीं मिला है ना, बताइए। तो ये सरकार 1 साल हो गया, इन्होंने ये, आप सबको ध्यान में है। फिर 450 रुपया हमने कहा कि गैस सिलेंडर उपलब्ध, गारंटी 5वां में क्या गारंटी था, 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार देंगे और 15 लाख तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसका क्या हालत है आप सब लोग देख रहे होंगे। भाई झारखंड में 10 लाख युवकों की बात छोड़ दीजिए, कल कितना बांटा, जिसकी बड़ा अखबारों में बहुत लंबी चौड़ी भाषण दिया। तो हम आज अखबार में देख रहे थे कितना, 8,900 और 8,792। ठीक है। अब हमने थोड़ा पता करवाया कि भैया कितने साल में लोग कितना रिटायर करते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा, 5 से 6 हजार। वो लोगों ने कहा कि सर अभी तो एग्जैक्ट नहीं बता सकेंगे, ऑफिस पर हम लोग है नहीं, लेकिन 5 से 6 हजार लोग कर्मचारी साल में रिटायर कर जाते हैं। तो पिछले 5 साल 6 साल में कितनी बहाली हुई, आप सब लोग गणना कर लीजिए। यानी जितने उन्होंने बहाल नहीं किया, उसे कई गुना लोग रिटायर कर चुके हैं। आज स्थिति क्या है कि आधे से भी जितना मैन पावर है पूरे झारखंड में, यानी इनका क्या बोलते हैं, सैंक्शन जो पोस्ट है, उसका आधे से भी कम है। यहाँ मैंने क्या बोलते हैं, पदस्थापित कम है या बहालियां कम हुई है। और पहले ही इन्होंने कितना 2 लाख करीब तो इन्होंने क्या कहते हैं वैकेंसी को ही समाप्त कर दिया, तब भी ये हालत है। अच्छा अस्पताल में चले जाइए, डॉक्टर नहीं है। आप रिम्स चले जाइए, कोई भी कहीं भी चले जाइए, जितना मेडिकल कॉलेज वहां चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए। जिला के सदर अस्पतालों में तो ऑपरेशन वगैरह भी कुछ नहीं होता है।
तो कहने का अर्थ है ये युवक युवतियों को देने की बात की। अगर उसका एक एक चीज आप याद रखेंगे कि एक आप सबको याद होगा 2019 में एक्साइज पुलिस का वैकेंसी निकला। 2024 में जब चुनाव के पूर्व चुनाव आने वाला था, संभवतः अगस्त या जुलाई का महीना रहा होगा, बच्चों को खूब दौड़ा दिया गर्मी में, 19 बच्चे मर गए, इनको शर्म तक नहीं आया। और इसके बाद क्या किया? कुछ नहीं आज तक हुआ, 25 पूरा साल पूरा हो गया। आज मैंने अखबार में देखा है कि रिजल्ट निकाला। भाई किसको आप बना रहे हो? बहाली क्या करेंगे? जितना भी एग्जाम हुआ सब उसमें गड़बड़ हुआ। कल हमने देखा कि मंच से वो धमकी दे रहे हैं बच्चों को कि भाई जो इस प्रकार की क्या कहते हैं गड़बड़ियों को उजागर करेंगे उनको जेल जाना होगा। भाई आप सहजता से क्यों नहीं स्वीकार करते हो? गड़बड़ी हुआ है तो आप उसको जांच कराइए सीबीआई से, लेकिन आप जांच नहीं कराएंगे। जो लोग ये कर रहे हैं, अब कानून के पचड़े में आप सबको फंसा के बेचारा केस कैसे लड़ पाएंगे? गरीब बच्चे वो केस लड़ेंगे कि अपना तैयारी करेंगे? तो आज ये जो गारंटी है रोजगार से संबंधित, तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने रोजगार के संदर्भ में यहाँ के बच्चों को धोखा दिया है।